हेलो एवरीवन। तो 69th बीपीएससी जो कि सितंबर के लास्ट में होने वाला है, इस एग्ज़ाम को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है या फिर अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ रहे तो बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए। कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। थ्रोट कट कंपटीशन है 69 बीपीएससी के लिए। और अगर आप बिल्कुल एकदम नए हैं इस फील्ड में और आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है या पहली बार आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आइए हम एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है बेसिकली 69 बीपीएससी के लिए एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न। तो ये एग्जाम पैटर्न मैंने 68 को स्टडी करके उसके बाद 69 का क्या पैटर्न हो सकता है उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप ये समझो कि हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री को आपको पढ़ना है अच्छे से। हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल 20 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद मिडिएवल और एंशिएंट को मिलाकर, दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एंशिएंट में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं? एंशिएंट में आपसे ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन, मॉडर्न कल्चर, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बाकी अब जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है गुप्ता सिविलाइजेशन के लिए, यानी गुप्ता डायनेस्टी के लिए, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको एंशिएंट पे उन चीज़ों पे फोकस करना है। मिडिएवल में फिर आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बुक्स एंड जो बुक्स है लिखे गए हैं मिडिएवल के टाइम में, उनके ऑथर्स, उस पर फोकस करना है। यानी कि जो कल्चरल आस्पेक्ट है एंशिएंट और मिडिएवल के लिए, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद मॉडर्न में तो आपको पता है कि गांधीयन एरा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप गांधीयन एरा को क्लियर कर लीजिए, यानी कि 1919 से लेकर 1947 तक, 1919 से लेकर 1947 तक आप इसको पहले, सबसे पहले ज़रूर से ये पढ़ लीजिए। उसके बाद आप 1857 के रिवोल्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और फिर बीच वाला जो पोर्शन है उसको आप क्लियर करिए, क्योंकि ऐसा ही एग्जाम में भी आता है गांधीयन एरा, फिर 1857 की क्रांति और उसके बाद बीच वाला पोर्शन। अब इसमें कुछ ना सोशो कल्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसमें आप राजा राम मोहन रॉय के बारे में सुनेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में सुनेंगे, तो श्रद्धानंद के बारे में सुनेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके बारे में आप सुनते हैं। तो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स आपने पढ़ने हैं और साथ ही साथ जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ, जो किसान आंदोलन हुआ, तो इन सारे आंदोलनों को आप पढ़िए। आप समझ रहे हैं? तो बीपीएससी बेसिकली फोकस कर रही है अब सिर्फ बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों पे नहीं, लेकिन जो जैसे जो कल्चरल आस्पेक्ट है, जो सामाजिक आस्पेक्ट है, जो संस्कृत, जो हमारे कल्चर पे जो उसका प्रभाव पड़ा है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हुई हिस्ट्री की बात, जहाँ से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर बात है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी देखिए करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेट करता है, तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं ज्योग्राफी में, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एस्टिमेशन ये है कि भारत में इंडियन ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे भारत का सॉइल और मिनरल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और वर्ल्ड से जो 4 क्वेश्चन आएंगे, तो आप जानते हैं कि जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, जैसे यूक्रेन का कोई चीज़ न्यूज़ में रहा या अभी न्यूज़ में आ रहा है, उसके बाद सीरिया, टर्की, ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ में रही हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। राइट, नेक्स्ट, हिस्ट्री के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है साइंस। ठीक है, तो जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल बोनस पॉइंट है, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ना। क्योंकि क्या होता है कि आपने साइंस में अगर पीसीएम पढ़ा है तो आप बायोलॉजी ध्यान नहीं देते हैं, या फिर अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे तो शायद आपको फिजिक्स थोड़ा सा वीक लगता हो, या अगर आप नॉन साइंस स्टूडेंट है तो आपके लिए साइंस बहुत टफ लगती हो। तो देखिए क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक के एनसीईआरटी को तो आप पढ़ डालिए। 11-12 तो नहीं कह रहे हैं, ठीक है, 11-12 आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक के एनसीईआरटी तो आपको क्लियर करने ही करने होंगे। और यहाँ पे आप देखिए ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से, करीबन 15 क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है कि 10-10 पूछा जाए जो कि लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन ज़्यादा बोलते हैं कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से आएंगे क्वेश्चन? देखिए लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं और क्लास 8, 9, 10 के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर करंट अफेयर्स का इसमें रोल आता है। अब जैसे कि कोई बीमारी अभी आ जाए न्यूज़ में, है ना, मंकी पॉक्स फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वायरस से हुआ कि बैक्टीरिया से हुआ। तो बीच बीच में कभी कभी ऐसे
जो बीमारियां न्यूज़ में आती हैं, या फिर फिजिक्स का कोई कंसेप्ट न्यूज़ में आ जाता है, केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला है वो न्यूज़ में आ जाता है, अभी जो ड्रग रेजिस्टेंस दवाई है वो न्यूज़ में रही है, तो थोड़ा बहुत अपना अवेयर रहिए। तो करंट अफेयर्स का हस्तक्षेप ऑलमोस्ट सब जगह है। आपने जो बेसिक्स क्लियर करना है वो क्लास 8, 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ ही डालना है। और ये जो क्वेश्चंस है ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर एनालाइज कीजिए, खासकर हिस्ट्री में और बिहार स्पेशल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे बिहार स्पेशल के लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। अब उसके लिए आपको बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार के इकोनॉमिक्स और बिहार के पॉलिटी आपने पढ़नी है। अब देखो पॉलिटी बिहार का एक कोई अलग सा नहीं है ना, लेकिन जो चीज़ें हो चुकी हैं या कोई पर्सनालिटी न्यूज़ में रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्बिचुरीज होते हैं जब किसी का निधन होता है, जब 66 में आई गेस जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था तो उनके बारे में पुरानी चीज़ें पूछी गई थी, है ना, तो वो बिहार के पॉलिटी से रिलेटेड है। या फिर अभी रिसेंटली केरला का जो जनता दल पार्टी है उसने राजद के साथ वो मिल गया है, तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बिहार का पॉलिटी हो गया। बिहार का हिस्ट्री, बिहार देखिए हिस्ट्री के लिए बिहार जाना जाता है ना, क्योंकि पूरे देश का हिस्ट्री बिहार से ही शुरू हुआ था। तो बिहार की हिस्ट्री से पर्टिकुलरली जो रीजनल चीज़ें हैं, जैसे बाबू कुंवर सिंह के बारे में पूछा जा सकता है, मौर्य कल्चर जो मौर्य डायनेस्टी है वहाँ सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब तो और ज़्यादा डिटेल आ रहा है, जैसे सुंग किसने स्टार्ट किया, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा वंश किसने स्टार्ट किया है ना, और कौन उसमें लास्ट थे, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ज्योग्राफी की जहाँ तक बात आती है बिहार की ज्योग्राफी की, तो देखिए बिहार की ज्योग्राफी में आपको कम से कम नदियाँ पता होनी चाहिए, कहाँ पहाड़ है कहाँ पठार है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी नदी का इंटरलिंक हो रहा है। मिनरल्स, बिहार में मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले बिहार मिनरल्स के लिए कम जाना जाता है, लेकिन जो भी मिनरल्स हैं वो बिहार में आपको पता होने चाहिए। फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट ISFR का, जो अभी 7.84% एरिया कवरेज है बिहार में फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, हर 2 साल पे आता है, तो अभी भी उसी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसमें सेंसस 2011 का जो सेंसस है, अभी तक वही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैम ऐसे 10-12 साल पुराना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेंसस अभी भी वही मान्य है, इसलिए 2011 का सेंसस इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में ना आपको बिहार का बजट समझना पड़ेगा। आप कितना भी इग्नोर करिए, लेकिन बजट जो है वो इकोनॉमिक्स में आपने समझना पड़ेगा। बजट थोड़ा बहुत आपको बजट पढ़ना पड़ेगा। बजट में क्या पढ़िएगा, तो बजट में मान लीजिए कहीं कोई स्पोर्ट्स का ग्राउंड बनने वाला है, कहीं कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाला है, कहीं हॉस्पिटल बनने वाला है, कहीं जो नर्स के कॉलेजेस हैं वो बनने वाले हैं, कहीं हम सिंचाई परियोजना डालने वाले हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हमने कोर्सेज बढ़ा दिए हैं। तो ये सब चीज़ें ना जो करंट अफेयर्स में आती रहती हैं पूरे साल भर, वो एक्चुअली बजट में ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी होती हैं। तो बजट की जो हाईलाइट्स हैं वो आपने पढ़ने हैं एग्जाम को निकालने के लिए। तो ये हो गया बिहार स्पेशल। अब देखिए करंट अफेयर्स, जो पिछले बार जो करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन थे वो मेजरली थे नोबेल प्राइज से, ओलंपिक से भी क्वेश्चन थे, बुक्स एंड ऑथर, स्कीम। देखिए स्कीम को प्लीज़ आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको सीरियसली ले लीजिए। स्कीम्स तो आपने ध्यान से देखने ही हैं, है ना, स्कीम्स तो आपने ध्यान से देखने ही हैं। तो करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर्स का हस्तक्षेप ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको डिटेल में, जैसे बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स हो गए, उसके बाद आपके स्कीम्स हो गए, और नेशनल करंट अफेयर्स की मान लीजिए कि देश में कोई तो फर्स्ट चीज़ यहाँ खुली, या और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जैसे न्यूजीलैंड ने अभी प्लास्टिक को बैन कर दिया है। तो इस तरह के जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स में, आप शायद 8 बजे पढ़ते होंगे मुझसे, तो इसी चैनल पे रोज़ 8 बजे सुबह में जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ आप इसमें थोड़ा सा रेगुलर रहिएगा, बिहार नेशनल इंटरनेशनल सारे कवर हो जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आज से भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डेली करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे, तो आपका काफ़ी ज़्यादा काम इसमें चंक हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कोई मंथली मैगजीन या 6 मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। 6 मंथ को ज़्यादा आप कवर करेंगे तो आपका मैक्सिमम चीज़ हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि कितना कवर करें। देखिए अगर एकदम रट जाइएगा, रटना है, एकदम आप सोच रहे कि एकदम एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, तो आप 6 मंथ पढ़ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को 1 साल का कवर करना है, तो आप 1 साल भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी कि पहले आप 6 महीने का कवर करें। जैसे सितंबर में एग्जाम है तो सितंबर से
पीछे 6 महीने चले जाएं, मार्च से लेकर सितंबर तक का आप कवर कर लें, 15 सितंबर के बाद आप छोड़ सकते हैं, तो मार्च से आप शुरू कर लें और उसके बाद फिर आप 6 महीना, यानी कि फर्स्ट 6 महीना इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद आप जो प्रीवियस 6 महीना उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में भी कंसेप्ट जो है ना आजकल, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, उसके बाद आपका पॉलिटी में जो फंडामेंटल राइट्स न्यूज़ में आ जाते हैं, आर्टिकल नंबर 19 हमेशा न्यूज़ में रहता है, आर्टिकल नंबर 21 हमेशा न्यूज़ में रहता है, उसके बाद फिनेंस कमीशन न्यूज़ में रहता है, NHRC जो आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नीति आयोग न्यूज़ में है। तो पॉलिटी में आपको पहले देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जिसमें आपने कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटी में आपने बेसिक पॉलिटी पढ़ना होगा, हिस्ट्री में आपने बेसिक हिस्ट्री पढ़ना होगा, साइंस में आपने बेसिक साइंस पढ़ना होगा, ठीक है। तो पॉलिटी में ऐसा तो ज़्यादातर बच्चे लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं, तो लक्ष्मीकांत अगर आपको समझ में आता है आप पढ़ लें, अदरवाइज आप पॉलिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। पॉलिटी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी कमीशंस के भी, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, तो इस तरह के हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको देखकर हम समझ जाएंगे कि कहाँ से एक्चुअली पूछा जाता है। अब इसमें जैसे पिछले बार पैनल्स में भी पूछा गया था, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन डिप्टी चेयरमैन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, जो पैनल होता है चेयरमैन के लिए, ठीक है, कि चेयरमैन नहीं रहेंगे तो डिप्टी चेयरमैन नहीं रहेंगे तो उसके लिए एक पैनल गठन किया जाता है, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये इवन पार्लियामेंट में जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उससे क्वेश्चन आ जाता है, अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये सभी न्यूज़ में रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपने एक राउंड तो पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी में मैं इसलिए कह रही हूँ एक राउंड पढ़ना होगा क्योंकि पॉलिटी इज़ अ गुड सब्जेक्ट। अगर आप पॉलिटी का एक बार कंसेप्ट पकड़ लेंगे ना, मतलब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट के बारे में आपने पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट, कुछ टॉपिक, गवर्नर आपने पढ़ लिया, तो आप 10 के 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब आप एकदम कंफर्मली कह सकते हैं कि हाँ मेरे 10 क्वेश्चन सही हैं, राइट। इकोनॉमिक्स में अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कंसेप्ट तो इजी है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो लास्ट मोमेंट में कंसेप्ट के पीछे मत भागिएगा, शायद आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। बाकी बजट पे आप फोकस कीजिएगा, हाइलाइट्स ऑफ बजट्स आप पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से ही आपके बजट के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पकड़ा जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा एग्जाम पैटर्न होगा। बाकी मैथ्स जो 10th लेवल का मैथ्स होता है ना, जो एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, वही मैथ्स यहाँ पे आता है। अगर हम 66 और 67 का पेपर को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था। 68 भी बहुत ज़्यादा सेम, मतलब बहुत ज़्यादा उसी पैटर्न पे था। तो ये जो 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन आप फिर भी कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैथ्स में। अगर आप रोज़ 1 घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए 2 महीने आपने मैथ्स में 1-1 घंटा प्रैक्टिस कर लिया, तो करीबन आपने 60 घंटे मैथ्स को दिए हैं। 60 घंटे में मैथ्स इतना आपको कर देगा कि आपको 10 में 10 मार्क्स आ जाए, राइट। सो ये हमारा लगभग पैटर्न रहेगा। 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके बीपीएससी में। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं, मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चन हैं, बिहार स्पेशल आपके 25 क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी आपके 10-10 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के भी आपके 10 क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स के तो 30 क्वेश्चन है ही। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, एक सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत अगर आपने बनाया तो 0.25 मिलेगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई क्वेश्चन को गलत करते हैं ना, तो 1 नंबर तो आपका कटा जो आपको मिल जाता, और फिर आपका जो आपका 0.25 है वो भी कटा। तो एक क्वेश्चन गलत करने का जो हर्जाना होता है वो 1.25 होता है, राइट। तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे। पैटर्न आपका ये लगभग रह सकता है 69 के लिए, ये एक्सपेक्टेड पैटर्न है। तो आप इसको फॉलो करके अपना टेस्ट दीजिए और पढ़ाई कीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। बाकी इस चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। 5000 MCQs का पिटारा हम लेकर आए हैं, तो 5000 MCQs, 5000 MCQs जो कि शुरू हो चुका है। 1500 MCQs आपने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में देख लिया है, और बाकी हर सब्जेक्ट के आपको इस तरह से 1000 MCQs मिल जाएंगे। तो आप उसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद।